मनोज झा जी वैसे तो पढ़े लिखे इंसान हैं, पर लगता है सोहबत का असर अब उन पे भी होने लग गया है। अपने 9वीं फेल राजकुमार की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते वो भी अब 9वीं फेल तरीके की बात करने लग गए हैं। जहां तक बात रही कश्मीर पे 12 घंटे चर्चा करने की, तो हम 12 दिन की चर्चा के लिए तैयार हैं झा जी, परंतु शर्त सिर्फ एक है, आपके राजनीतिक राजकुमार को उस चर्चा में आना होगा। हम भी देखें और देश भी देखेगा कि 9वीं फेल राजनीतिक राजकुमार को कितने तथ्यों का पता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार आने से पहले अमित शाह ने एक एजेंडा तय कर लिया है कि किस स्थिति में बिहार का चुनाव होगा, वो लगभग तय हो चुका है। अमित शाह के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2024 के लिए जो प्लान सेट किया गया, उसमें अब इंडिया गठबंधन के लोगों की कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है और नीतीश कुमार से मुलाकात होने के बाद कई तरह के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन के लोगों में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं परेशानियां तेज हो गई हैं। भले ही अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार बोले ना बोले, लेकिन राजद के सांसदों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार भी अमित शाह के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो बेचैनी इंडिया गठबंधन में बढ़ी हुई है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अमित शाह ने जो प्लान बनाया है, जो सीक्रेट प्लान वो लॉन्च करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है। उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्लान सेट किया गया, वो कहीं ना कहीं पीओके से होते हुए अब बिहार के राजनीति में क्या असर पड़ेगा, वो दिखता हुआ और उसकी तस्वीर स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह के बयानों पर राज्यसभा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़कर राजद पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और राजद पर जमकर हमलावर भी हो रही है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि मनोज झा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजद पर किस तरह हमला किया है, तेजस्वी यादव को कैसे लपेटा है, वो सुन लीजिए। मनोज झा जी वैसे तो पढ़े लिखे इंसान हैं, पर लगता है सोहबत का असर अब उन पे भी होने लग गया है। अपने 9वीं फेल राजकुमार की हाँ में हाँ मिलाते मिलाते वो भी अब 9वीं फेल तरीके की बात करने लग गए हैं। मैं माननीय सांसद को यह बात बता देना चाहता हूं कि इस देश के माननीय गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कश्मीर से संबंधित कुछ तथ्य रखे और तथ्य होते हैं मनोज झा जी। भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है, पर हमारे लिए भारत का हित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं है। और राष्ट्रहित के आलोक में जब और जहां और जो तथ्य रखने होंगे, हम वो तथ्य रखेंगे ही रखेंगे। जहां तक बात रही कश्मीर पे 12 घंटे चर्चा करने की, तो हम 12 दिन की चर्चा के लिए तैयार हैं झा जी, परंतु शर्त सिर्फ एक है, आपके राजनीतिक राजकुमार को उस चर्चा में आना होगा। हम भी देखें और देश भी देखेगा कि 9वीं फेल राजनीतिक राजकुमार को कितने तथ्यों का पता है। और जहां तक रही बात दूध का दूध और पानी का पानी होने की, तो वो तो हो चुका है मनोज झा जी। भारत की जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हर चुनाव के नतीजे के साथ इस बात को भारत की जनता बता देती है कि किसके हाथ में दूध है और किसके हाथ में पानी। तो आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता कृष्णा कुंतल को, जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं। दरअसल कल जो दोनों सदन थे लोकसभा के, उसमें अमित शाह के द्वारा पीओके को लेकर जो बयान दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें कश्मीर को लेकर 2 बड़ी गलतियां की। पहली, उन्होंने कश्मीर को जीते बिना युद्ध विराम कर दिया और दूसरा, कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गए। इस बयान के बाद देश भर की राजनीति गर्म है और इसी बयान को लेकर राजद के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने टिप्पणी कसी थी और कहा था कि जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है, कम पढ़े लिखे होते हैं और जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना होती है, उनका पूरा ट्रेनिंग संघ के चवन्नी छाप किताबों में होती है।
इस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमला कर रही है वो आपने सुना ही होगा। अब बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में क्या होगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।